हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज जो है हम लोग का यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है क्लास नंबर 10 है। ठीक है, आज से जो है हम लोग यहाँ पर जो भी आपका मेन टाइप था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो सारा टाइप जो हम आपको करवा चुके हैं। आज से जो है हम लोग यहाँ पर टाइप 6 मिसलेनियस क्वेश्चंस को जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टाइप में हम लोग एक या दो क्लास जो है हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, या फिर दो से ज़्यादा भी क्लास हो सकता है। इसमें जो है जो भी बचा हुआ आपका क्वेश्चंस किस टाइप जो पूछा जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, उसको जो है इस टाइप में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है आपका पूरा यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग का यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है क्या लिखा गया है इसमें कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस। ठीक है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है मोहन और सोहन का, वो क्या है आपका 2:3 का है। क्या है, 2:3 का है। एंड 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, अभी से 10 साल के बाद जो आपका रेशियो बनेगा, द रेशियो विल गेट चेंज इनटू 3:4। मतलब अभी प्रेजेंट एज जो है मोहन और सोहन का, वो किस रेशियो में है, तो 2:3 के रेशियो में है। और 10 साल के बाद अभी से क्या हो जाएगा आपका कि रेशियो जो है चेंज हो जाएगा, किस में, 3:4 में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, 3:4 में चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज। ठीक है, तो अभी जो है आपका प्रेजेंट एज क्या होगा मोहन का, ये जो है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने पिछला क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके जो सबसे पहले उनको देख लीजिए, ताकि आपका सारा जो बेसिक्स है यहाँ पर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, लिंक जो है आपका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है यहाँ पर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन को करने का आपका 2-3 तरीका है। एक तो आपका एक्स मेथड हो जाएगा यहाँ पर, उसमें क्या करिएगा आप 2x प्लस 3x, यहाँ पर x आप कांस्टेंट लीजिएगा और सारे में अगर आप 10 ईयर्स को प्लस कर दीजिएगा तो आपका रेशियो किस में चेंज हो जाएगा, तो 3:4 में हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आप जो है क्या करिएगा, आप x का वैल्यू निकालिएगा और उसके बाद x का वैल्यू पुट करिएगा तो आपका प्रेजेंट एज का जो है वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में जो है अगर आप इस टाइप से सॉल्व करने जाइएगा तो क्या होगा कि आपका जो है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसको सॉल्व करने का जो हम सबसे आसान तरीका आपको यहाँ पर बताते हैं, वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है यहाँ पर कि आपको लिखना है कि कौन कौन है। तो मोहन है, ठीक है, और कौन है आपका यहाँ पर, सोहन है। कौन कौन है आपका, मोहन और सोहन है। ठीक, अब देखिए उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, तो 2:3 का है। क्या है, 2:3 का है। और उसके बाद जो है आपका क्या है अभी का रेशियो। ठीक है, 10 साल के बाद का रेशियो। ठीक है, नाउ लिख देते हैं, एन फॉर नाउ। अभी का रेशियो क्या है, तो 3:4 का रेशियो है। क्या है, 3:4 का। और देखिए ये जो आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, मोहन का प्रेजेंट एज जो अभी का एज है, और आपका जो आपका 10 साल के बाद बनेगा। ठीक है, 10 साल फ्रॉम नाउ। ठीक है, ये फ्यूचर में आपका नाउ नहीं लिखेंगे, एन फॉर तो नाउ अभी हो जाएगा, प्रेजेंट ही हो जाएगा। तो एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर। तो 10 साल प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, तो 2:3 है। और अभी जो आफ्टर 10 साल के मतलब 10 साल के बाद जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 3:4 का बनेगा। अच्छा, दोनों के एज में कितना का चेंज हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका 10 साल का। कितना का चेंज हो रहा है, तो 10 साल का जो है आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपका चेंज कितना का हो रहा है, 10 साल का। आपको जैसे कि पिछला वीडियो सब में बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो क्रॉस मेथड को जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, तो आप 4 यहाँ पर आप देखिए तो क्या हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, तो प्रेजेंट एज। ठीक है, पहले भी आपको बताया कि जो भी चीज़ निकालना होगा उसको कहाँ लिखना होगा, आपको ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख लिए। ठीक है, 2:3 लिखे। और 10 साल के बाद क्या रेशियो हो जाएगा, 3:4। अब चेंज कितना का हो रहा है दोनों में, तो 10-10 साल का हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 4 × 2 क्या हो जाएगा आपका 8, और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और 9 और 8 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका नीचे दोनों जगह 10-10 साल चेंज हो रहा है, तो इसको छोड़िए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1 है। और 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि प्रेजेंट एज ऑफ मोहन, किसका पूछा गया था, प्रेजेंट एज ऑफ मोहन। अब प्रेजेंट एज ऑफ मोहन, मोहन का कितना है, तो 2 है। कितना है, 2 है। तो 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा।
ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट एज है मोहन का वो कितना साल है, तो 20 साल है। कितना है, 20 साल है। और 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो वो 30 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये जो आपका टाइप है ये थोड़ा सा आपका जो है मिसलिनियस टाइप कहने का ही क्या मतलब है कि ये जो कोई एक स्पेसिफिक टाइप में नहीं आता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जो भी मेथड आपको बताया गया है पिछले 5 टाइप में, उसी सारे मेथड का यूज़ करके जो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर का जो रेशियो है वो क्या है आपका 4:3 है। फर्स्ट नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 10, ठीक है, पहला नंबर जो इंक्रीज़ किया गया कितना से, 10 से किया गया है। और सेकेंड नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 60, ठीक है। तो जो आपका दूसरा नंबर उसको कितना से इंक्रीज़ किया गया है, 60 से इंक्रीज़ किया गया है। देन द न्यू रेशियो बिकम्स 3:4, ठीक है, ये 3:4 है। फाइंड द 2 नंबर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो था, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है, उसको देखिए। यहाँ पर आपका क्या था, तो प्रेजेंट एज 2:3 था और 10 साल के बाद आपका क्या था, 3:4 था। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज का लिखे थे, 10 साल का बाद का रेशियो लिखे थे, और दोनों में चेंज कितना का हो रहा था, 10-10 साल का हो रहा था। 10-10 यहाँ पर लिख दिए। ये भी क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है। क्या है आपका कि यहाँ पर आपका 4 है और 3 है, 2 नंबर है, 4:3 है। यहाँ पर क्या था, 2:3 था। यहाँ पर पहला नंबर 4 में आपका क्या चेंज हो रहा है कि 10 से उसको इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है, और दूसरा को क्या कर दिया जा रहा है, 60 से इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है। ठीक है, और रेशियो क्या हो जा रहा है, तो 3:4 हो जा रहा है। ठीक, तो इसको आप क्या करिएगा, उसी टाइप से जो पहला क्वेश्चन आपको बताया उसी टाइप से जो है इसको भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपका नंबर का रेशियो है, ठीक है, नंबर का रेशियो है। तो फर्स्ट, ठीक है, बिफोर पहले आपका नंबर क्या था, तो 4:3 था। आफ्टर में क्या हो गया आपका रेशियो, तो वो आपका रेशियो हो गया 3:4 का हो गया। क्या हो गया, 3:4 का। रेशियो नंबर में आपका क्या चेंज हुआ है, तो पहले नंबर को इंक्रीज़ कर दिया गया है किससे, 10 से। किससे कर दिया गया है, 10 से। और आपका दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 60, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, 60 से यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब देखिए पहला वाला में क्या था कि आपका नीचे का वैल्यू सब क्या था, सेम था। तो वहाँ पर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लिए थे, 3 और 4 का जो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस लिए थे। यहाँ पर हम लोग वही क्रॉस मेथड करेंगे, तो यहाँ पर 4 × 4 आपका 16 और 9 × 9 आप 3 × 3 हो जाएगा आप कितना आपका 9। तो 9 और 16 का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 7। कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर दोनों आपका अलग अलग डिजिट चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपका सेम था तो यहाँ पर हम इन दोनों का डिफरेंस लिए थे, लेकिन यहाँ पर आपका दोनों में क्या है, चेंज अलग अलग है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए तो 6 × 3 क्या हो जाएगा 18, तो 180। और यहाँ पर आपका 10 × 4 हो जाएगा कितना 40, ठीक है। 180 में से 40 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 140, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका 140। ठीक, तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि फाइंड द 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर का जो है यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है, दोनों नंबर का। तो यहाँ पर देखिए आप कि जैसा कि हम पहले ही बताए कि जो भी आपको निकालना हो उसको कहाँ रखना होता है, ऊपर रखना होता है। तो यहाँ पर बिफोर है, पहला नंबर क्या था, तो 4 था। तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो 80। और दूसरा नंबर क्या था 3 यूनिट, तो 3 को करिएगा तो कितना हो जाएगा 60। मतलब पहला नंबर था आपका 80 और दूसरा नंबर क्या था आपका 60 था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कि रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो यहाँ पर आपको रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या दिया गया है, तो 4:3 का दिया गया है। और क्लास में कितना स्टूडेंट है, तो 175 स्टूडेंट्स है, ठीक है। रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 4:3 इन अ क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी इनरोलमेंट्स ऑफ द गर्ल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशियो 5:6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना जो है लड़की को और इनरोल कर लिया जाए, एडमिशन दे दिया जाए कि जो आपका रेशियो हो जाए वो क्या हो जाए आपका 5:6 का हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आप क्या करिएगा कि पहले क्या था, पहले आपका बॉयज़ और गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का बिफोर है, ठीक है, बिफोर। तो बिफोर पहले आपका क्या रेशियो था, तो 4:3 का था। क्या था, 3 का। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 175 है। कितना है, 175। अब बोला जा रहा है कि कितना और जो है बच्चा को इनरोल कर लिया जाए कि आपका जो रेशियो बन जाए क्या बन जाए 5:6। मतलब आफ्टर में क्या रेशियो बन जाना चाहिए, 5:6 का बन जाना चाहिए। कितना का बन जाना चाहिए, 5:6 का। यहाँ पर आप देखिए कि इनरोल किसको किया जा रहा है, तो गर्ल्स को किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है, तो बस लड़की को किया जा रहा है। तो लड़की को अगर इनरोल किया जा रहा है, एडमिशन दिया जा रहा है,
तो यहाँ पर जो बॉयज़ का पहले संख्या था वो भी अभी उतना ही रहेगा। मान लीजिए कि आपका टोटल स्टूडेंट था आपका 100 था, जिसमें से जो है आपका 75 बॉयज़ था और 25 गर्ल्स थी। ठीक है, 75 बॉयज़ था और 25 कौन थी, तो गर्ल्स थी। अब बोला गया कि 50 और लड़कियों को एडमिशन दे दें। ठीक है, क्या कर लिया जाए, 50 और लड़कियों को एडमिशन दे दिया जाए। तो लड़की क्या हो जाएगी, 50 करिएगा तो कितना 75 हो जाएगी, लेकिन लड़का तो अभी भी कितना रहेगा, तो आपका 75 ही रहेगा। अभी लड़की कितनी होगी, 75 हो गई 50 ऐड करने के बाद। ठीक है, लेकिन लड़का अभी भी क्या रहेगा, 75 ही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि आपका जो इनरोलमेंट हो रहा है, एडमिशन दिया जा रहा है, वो किसको दिया गया है, गर्ल्स को दिया गया है। तो यहाँ पर बॉयज़ क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। और सेम करने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बॉयज़ इस टू गर्ल्स का रेशियो, तो यहाँ पर हो जाएगा 20:15 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 20:24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि टोटल स्टूडेंट कितना था क्लास में, 175। कितना था, 175। यहाँ पर पहले बिफोर में कितना टोटल यूनिट है, तो आपका है 35 यूनिट्स। कितना है, 35 यूनिट्स। तो यही 35 यूनिट्स का वैल्यू क्या दिया गया है, 175 दिया गया है। क्या दिया गया है, 175। अब यहाँ से जो है आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा आपका 5। कितना निकल जाएगा, 5। अब पूछा क्या गया था कि कितना और लड़की को एडमिशन दिया जाए, हाउ मेनी इनरोलमेंट्स ऑफ द गर्ल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कितनी और लड़की को जो यहाँ पर एडमिशन दिया जाए। तो यहाँ पर पहले 15 थी, अभी हो गई है 24। तो कितना को इनरोल किया गया है, तो 5 और 4 है आपका 9 यूनिट इनरोलमेंट हुआ है। और 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। मतलब 45 और लड़कियों को अगर हम लोग एडमिशन दे दें तो रेशियो कैची में बदल जाएगा, 5:6 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, 5:6 में। पहले था 4:3। 45 और लड़कियों को एडमिशन अगर हम लोग दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रेशियो 5:6 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल इज इन अ पार्टी वाज 2:3। ठीक है, कोई एक पार्टी में जो मेल और फीमेल का रेशियो था वो क्या था, 2:3 का था। इफ़ 20 मोर मेल्स पार्टिसिपेटेड देयर। ठीक है, 20 और जो है आदमी यहाँ पर आ गए तो रेशियो क्या बन गया आपका, वाइस वर्सा। मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया। व्हाट वाज द नंबर ऑफ द फीमेल इन द पार्टी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका पहले जो था मेल और फीमेल का रेशियो क्या था, 2:3 का था। 20 और आदमी आ गए। ठीक है, 20 मोर मेल पार्टिसिपेटेड, तो 20 और आदमी आ गए जिसके कारण से जो रेशियो हो गया क्या हो गया, वाइस वर्सा, मतलब उल्टा हो गया। पहले था मेल फीमेल का रेशियो 2:3, अब वाइस वर्सा मतलब उल्टा हो गया। अब मेल और फीमेल का रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं आपसे कि जो महिलाओं की संख्या थी वो कितना थे पार्टी में। तो ये भी आपका जो है जितना जैसा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है पहले था, ठीक है, बिफोर मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल का पहले क्या रेशियो था, तो 2:3 का था। क्या था, 2:3। आफ्टर क्या हो गया, तो आफ्टर वाइस वर्सा हो गया, मतलब उल्टा हो गया। तो पहले 2:3 का था, अब क्या हो गया आपका 3:2 का हो गया। अब जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम आपको करवाए, यहाँ पर क्या पार्टिसिपेट हो रहा है, तो 20 मोर मेल्स आ रहे हैं। ठीक है, 20 मोर मेल्स मतलब आदमी आ रहे हैं, औरत नहीं आ रही है। क्या आ रहे हैं, बस आदमी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है औरत आदमी का तो संख्या चेंज हो रहा है, लेकिन फीमेल का संख्या क्या है, उतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जो आपका जो है मेल और फीमेल का रेशियो नया बनेगा वो क्या बनेगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 और 2 × 3 क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और 3 × 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 और 3 × 2 क्या हो जाएगा आपका 6। तो मेल का तो चेंज हो रहा है लेकिन फीमेल का क्या है आपका उतना ही है। ठीक है, फीमेल क्या क्या है आपका उतना ही है। अब पूछा गया है, दिया गया है क्या कि 20 और आदमी आए थे। ठीक है, 20 मोर मेल्स आर पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो 20 और आदमी आए थे। यहाँ पर यूनिट में अगर देखिएगा तो कितना यूनिट आया है, 5 यूनिट आया है। तो यही 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, 20 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द पार्टी। ठीक है, औरतों की संख्या पार्टी में कितनी थी, तो कितनी थी, तो 6 यूनिट की थी। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर से 24। ठीक है, मतलब महिलाएं जो थी पहले कितनी थी, 24 थी और अभी भी कितनी है, 24 है। क्यों, क्योंकि आदमियों का संख्या बढ़ा है लेकिन औरतों का संख्या उतना ही है। पहले भी 24 थी और अभी भी क्या है, तो 24 है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है
इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इन अ हॉस्टल द रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या है आपका 4:3 है। इफ़ 28 बॉयज़ लेफ्ट द हॉस्टल, ठीक है, 28 लड़के जो है हॉस्टल को छोड़ देते हैं, देन द रेशियो ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज़ इज़ 5:2, ठीक है। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2 का जो है रेशियो हो जा रहा है किसका, गर्ल्स और बॉयज़ का। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको क्या दिखेगा कि पहले दिया गया था बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4:3 और अभी दिया गया है गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 5:2। देन हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल इन द बिगनिंग, तो आपसे पूछ रहा है कि पहले टोटल कितना स्टूडेंट था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपका जो है पहले क्या था बिफोर में, ठीक है, बॉयज़ और, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। तो बॉयज़ और गर्ल्स का बिफोर रेशियो क्या था, पहले का रेशियो तो आपका 4:3 का था, ठीक है। आफ्टर में क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का था, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2:5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, उल्टा हो जाएगा ना। पहले यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का 4:3 है, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का दिया गया 5:2, तो अगर हमको बॉयज़ और गर्ल्स का चाहिए तो क्या हो जाएगा 2:5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 28 जो है लड़के छोड़ कर गए हॉस्टल, कौन गया है, तो लड़के छोड़ के गए, लेकिन लड़कियां यहाँ पर अभी भी क्या हो जाएगी, इक्वली होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो अब जो है आपका बॉयज़ और गर्ल्स का जो आपका रेशियो निकलेगा वो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, ठीक है, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो लड़कियाँ पहले भी 15 यूनिट, अभी भी कितना 15 यूनिट, और लड़के छोड़ के गए थे, कितने छोड़ के गए थे यूनिट में अगर आप देखिएगा तो कितना है 14 यूनिट। यही 14 यूनिट का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 28 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल इन द बिगनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में जो है आपका यहाँ पर कितना स्टूडेंट था हॉस्टल में, तो स्टार्टिंग में कितना था 20 लड़का और 15 लड़की, तो टोटल यूनिट कितना है 35 यूनिट। अब 35 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 70, मतलब पहले स्टार्टिंग में जो है आपका स्टूडेंट कितना था, आपका था 70 स्टूडेंट था, ठीक है, 28 लड़का जो है बाद में छोड़ दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो है आपको लिखा गया है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है, दो आपका संख्या है उसका रेशियो क्या है 2:3 का है। इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 2 इज एडेड टू द सेकेंड, ठीक है, 2 जो है आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है पहले नंबर में से और 2 जो है आपका ऐड हो जा रहा है किस में, सेकेंड नंबर में, द रेशियो बिकम्स 1:2, ठीक है। तो रेशियो आपका क्या बन जाता है 1:2 का रेशियो बन जाता है। द सम ऑफ द नंबर इज क्या होगा, ठीक है, तो आपका जो बताना है कि उन दोनों नंबर का जोड़ जो है आपका यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले जो आप देखिए कि नंबर का आपका बिफोर का रेशियो, ठीक है, बिफोर क्या था आपका 2:3 था, ठीक है, पहले कितना था 2:3 का रेशियो था, बाद में क्या हो गया रेशियो 1:2 हो गया, आफ्टर क्या हुआ 1:2 हो गया। और ये 1:2 क्यों हुआ, क्योंकि पहले नंबर में से क्या किए हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, पहले नंबर में से हम लोग क्या किए 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, और दूसरे नंबर में क्या किया हम लोग 2 को ऐड कर दिए, क्या कर दिए 2 को ऐड कर दिए। फिर वही अपना यहाँ पर आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 2 क्या 4 और 3 × 1 आपका 3, तो 3 और 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 यूनिट का, क्या हो जाएगा 1 यूनिट का। यहाँ +2 × 1 आपका +2 और 2 × -2 आपका -4, अब -4 और +2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 6, क्या हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया ना कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इस यहाँ पे आप क्या लीजिएगा 6 लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। अब पूछा गया है क्या कि सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, दोनों नंबर का आपको जोड़ बताना है, तो दोनों नंबर का जोड़ क्या हो जाएगा 3 2 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 30, मतलब दोनों नंबर का जोड़ कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो है 3 क्लासेज में वो क्या दिया गया है आपका 3:5:7, क्या है 3:5:7। इफ़ 50 स्टूडेंट्स इंक्रीज इन ईच क्लास, ठीक है, हर एक क्लास में जो है 50-50 स्टूडेंट को क्या किया गया है इंक्रीज किया गया है, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकम 4:5:6, ठीक है। तो आपका 50 स्टूडेंट को बढ़ाने के कारण जो आपका रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है 4:5:6 बन रहा है।
फाइंड द इनिशियल टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने थे। तो अगर आप देखिए कि बिफोर जो है पहले आपका क्या था क्लास का रेशियो, तो आपका था 3:5:7। ठीक है, क्लास में जो स्टूडेंट का रेशियो क्या था 3:5:7। ठीक, आफ्टर बाद में क्या हो गया आपका, बाद में हो गया आपका 4:5:6 हो गया। क्या हो गया 4:5:6। अब यहाँ से जो है आप देखिए कि यहाँ पर जो है आपको क्या है कि हर एक क्लास में क्या किया गया 50-50 स्टूडेंट को बढ़ाया गया है। हर एक क्लास में क्या किया गया है 50-50 स्टूडेंट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब जैसा कि आपको पहले भी क्वेश्चन सब में बताया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर बस आपको 3 दिख रहा होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे आप जो है क्रॉस मेथड को लगाएं। तो इसको करने का बस एक ही सिंपल तरीका है कि किसी 2 रेशियो का आप ले लीजिए। ठीक है, या तो इसको ढक दीजिए और इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है, या फिर इसको ढक लीजिए और इन दोनों को यहाँ पर आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले को इसको ढक देते हैं और इन दोनों को लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा आपका 6×5 = 30 और 7×5 = 35। ठीक है, 30 और 35 का आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 का। और यहाँ पर जो है नीचे अगर आपका यूनिट सेम है, ठीक है, डिजिट अगर सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 1 आएगा और 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। अच्छा, इसको अगर आप ढक देते तब भी आपका वैल्यू इतना ही आता। क्यों आता कि 5×3 = 15 और 5×4 = 20, तो 20 और 15 का डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा 5। आई नीचे आपका सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो 1 और 1 को 50 से करिएगा तो 50। ठीक है, कोई भी 2 लीजिएगा तब भी आपका यहाँ पर उतना ही आएगा। यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। अब पूछा क्या गया था कि फाइंड द इनिशियल टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे वो जो है आपको यहाँ पर बताना था। और हम हमेशा बताए कि जो भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए उसको हमेशा कहाँ रखना है, तो ऊपर रखना है। कहाँ रखना है ऊपर। तो ऊपर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, तो 7, 3, 10 और 15। ठीक है, 15 यूनिट जो है आपका स्टूडेंट्स था। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 150 जो है यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि एन अमाउंट डिवाइडेड बिटवीन पी, क्यू एंड आर। ठीक है, पी, क्यू और आर के बीच में जो है कुछ अमाउंट को यहाँ पर क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। किस रेशियो में, तो 6:19:7 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। इफ़ आर गेव 200 टू क्यू। ठीक है, आर जो है क्या किया 200 रुपया किसको दे दिया क्यू को दे दिया। देन न्यू रेशियो बिकम्स 3:10:3। ठीक है, तो नया जो रेशियो बना वो क्या बना 3:10:3 का बना। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर। जो आपका टोटल अमाउंट था वो कितना था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या है कि कोई एक अमाउंट था, कुछ रुपया था जो कि डिवाइड किया गया है कि इसमें पी, क्यू और आर में। किस रेशियो में, तो 6:19:7 के रेशियो में। बाद में क्या हुआ कि आर जो है आपका 200 रुपया क्या किया क्यू को अपना दे दिया। ठीक है, अपने में से 200 रुपया निकाल के किसको दे दिया क्यू को दे दिया। अब जो नया रेशियो बना वो क्या बना 3:10:3 का बना। तो फाइंड द टोटल अमाउंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल अमाउंट जो है यहाँ पर आपका कितना था। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि पी, क्यू और आर। ठीक है, ये आपका बिफोर का रेशियो पहले क्या था आपका 6:19:7 था। ठीक है, और आफ्टर में क्या हो गया, तो आफ्टर में क्या हो गया आपका 3:10:3। पहले आपका इस रेशियो में बटा था, बाद में जब 200 रुपया आर जो है क्यू को दे दिया तो आपका रेशियो क्या हो गया 3:10:3 हो गया। अब देखिए जो आपका अमाउंट लिया और दिया गया है, आर किसको दिया गया है क्यू को दिया है, तो आर का अमाउंट क्या होगा कम होगा और क्यू का अमाउंट में क्या होगा बढ़ा होगा। तो आर और क्यू का तो नंबर आपका चेंज हुआ होगा पैसा का, लेकिन पी का क्या रहा होगा कांस्टेंट रहा होगा। क्या रहा होगा कांस्टेंट ही रहा होगा। पी के रुपये के अमाउंट में जो है आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा, तो रेशियो में भी क्या होना चाहिए चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसको आप क्या कर लीजिए यहाँ पर आप 2 से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका 6 और यहाँ पर आपका 3 है, तो इसको भी 6 बना लेते हैं। तो पी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 और 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पर भी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी का पहले भी 6 यूनिट था, अभी भी कितना है 6 यूनिट है। यहाँ पर आर का देखिए 200 रुपया क्यू को दे दिया गया था, तो 7 में से कितना हो गया आपका 6 हो गया। कितना हो गया 6 हो गया। क्यू 200 रुपया ले लिया था आर से, तो 19 से कितना हो गया 20 हो गया। तो आर दिया था तो रेशियो में कमी हो गया, क्यू लिया था तो रेशियो में बढ़ोतरी हो गया। अब दोनों में से कोई सा भी लीजिए तो डिफरेंस अगर इसका देखिएगा कि इसका अमाउंट में अगर बढ़ा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि कमी हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू 200। दोनों में आपका वही केस बन रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 200।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पर आपका कितना होगा। तो टोटल अमाउंट जब आप ऐड करिएगा तो दोनों जगह आप देखिएगा तो ऐड करने के बाद आपका यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर भी आपका बन रहा होगा 32, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका कितना बन रहेगा, आपका 32 बनेगा, ठीक है। तो पहले भी 32 अमाउंट था, अभी भी उतना ही 32 अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट में तो बढ़ोतरी हुआ ही नहीं है, वही अपना बस आपस में जो है चेंज किया है अमाउंट थोड़ा सा। तो 32 यूनिट का जो है वैल्यू आपको यहाँ पर से पूछ रहा है। तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा 64, और 2 जीरो लगा लीजिए तो 6400, मतलब टोटल 6400 का जो है अमाउंट था, जो कि पी क्यू और आर में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि रीनाज प्रेजेंट एज इज 7/4 टाइम ऑफ द एज ऑफ हर मैरिज, ठीक है। तो अभी जो एज है आपका रीना का, वो क्या है 7/4 टाइम ऑफ द एज ऑफ हर मैरिज टाइम्स एज, ठीक है। तो जब आपका उसका शादी हो रहा था उसके समय का जो एज था उसका 7/4 टाइम्स जो है आपका क्या है प्रेजेंट एज है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ हर प्रेजेंट एज एंड हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो आपको रेशियो पूछा गया है किसका, उसके प्रेजेंट एज का और एज एट द टाइम ऑफ द मैरिज, शादी के समय उसका एज कितना था उसका जो यहाँ पर आपको रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रेजेंट एज, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर रीना है, ठीक है, रीना का कोई प्रेजेंट एज होगा, मान लेते हैं वो आपका क्या होगा एक्स, ठीक है, और एक्स जो है आपका क्या है प्रेजेंट एज है, और ये किसके बराबर है तो 7/4, ठीक है, 7/4 टाइम्स ऑफ हर मैरिज टाइम्स एज, ठीक है। तो शादी के समय मान लेते हो कि उसका एज क्या रहा होगा, वाई रहा होगा, तो उस वाई का 7/4 जो है आपका क्या है तो एक्स के बराबर है, ठीक है, मैरिज टाइम एज, ठीक है, मैरिज मतलब शादी के समय का एज है, ये जो है आपका प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज किसके बराबर है तो 7/4 टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है, शादी के समय का 7/4 जो है आपका अभी का एज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 4x = 7y। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ से आपको रेशियो पूछा गया है x और y का, तो आप क्या करिएगा एक को ढकिएगा तो जो बचा वही क्या है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, ठीक है, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आपका प्रेजेंट एज और ये आपका शादी के समय का एज, और उसका रेशियो पूछा गया था, तो रेशियो क्या हो जाएगा 7:4 का हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए जो है हम लोग यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन को रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है इसी टाइप में जो है थोड़ा सा और क्वेश्चन, थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और 1-2 क्लास और लेकर के जो है आपका यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा जो बेसिक क्वेश्चंस होता है सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है आपको बस क्या करना होगा तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बस प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है कल के क्लास में मिलेंगे, तो आपको क्या कर लेना है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप जो है कभी भी हम लोग का जो नोटिफिकेशन है कभी भी मिस ना करें। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो वीडियो है हर रोज़ जो है आपको 12:30 बजे हमारे चैनल पर लाइव मिलता है, ठीक है। तो आप जो है इस नोटिफिकेशन को कभी मिस ना करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो है सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। और एक और ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, जिस पे जो है आपको कोई भी डाउट हो मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, या फिर जीके से रिलेटेड, या फिर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उस ग्रुप पे जा करके जो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। दोनों टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है आपको क्या करना है कि हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि आप जो है कोई भी क्लास मिस ना करें। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।